बीएसपी वालों को खर्चा पानी देते हो कि नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन के एक होटल में बैठक के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों से सवाल पूछा तो वो समझ गए कि अब करना क्या है। इसके एक दिन बाद शाह ने ग्वालियर में भी सपा बसपा प्रत्याशियों की मदद करने की सलाह नेताओं को दी। उन्होंने इन बैठकों में संभाग की हर एक सीट का फीडबैक भी लिया। दरअसल बीजेपी का मानना है कि सपा बसपा प्रत्याशी जितनी मजबूती से लड़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। उत्तर प्रदेश से सटे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में सपा बसपा का 62 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में इन सीटों पर 5,000 से लेकर 69,000 तक वोट पाने में सफल रहे हैं। आंकड़ों में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले ये राजनीति समझ लीजिए। गुजरात एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की ऐतिहासिक जीत नहीं है, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार है। कांग्रेस के सिमटने की एक बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव। आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ। ये हालांकि एक नई पार्टी के लिहाज से 4-5 सीटें लेकर आना है, ये कोई छोटी बात नहीं। वोटिंग परसेंटेज भी 15-16 के आसपास है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने की तरफ ये कदम उठाया गया, लेकिन ये तो जीती हुई सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की हार की वजह भी आम आदमी पार्टी बनी। जब दो विपक्षी पार्टियां, ऐसी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रही हैं, बीजेपी के खिलाफ जो मतदान करना चाहता है, उसके सामने अगर विकल्प ज्यादा बढ़ गए हैं तो निश्चित तौर पर जो मुख्य पार्टी होगी उसको बड़ा नुकसान होगा। ये एक बड़ी रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। सपा बसपा ये कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए इलाके। बुंदेलखंड हो गया, पूरा सागर संभाग है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कई बागियों को टिकट दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से रीवा या अन्य जगहों पर भी आप इनका थोड़ा असर देखेंगे, अच्छा खासा असर देखेंगे। वो आंकड़ों से समझ लेंगे। आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी अलग अंदाज में अपनी लड़ाई लड़ती है, वो भी लड़ रही है। इंडिया अलायंस का बिखर जाना मध्य प्रदेश के चुनाव में, और राजस्थान में भी यही होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनने जा रहा है। चाहे वो रिवाज हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े सर्वे हों, सारी चीज़ों के बावजूद अगर वोट बढ़ता है, आप ये देख लीजिए कि हाँ, हो सकता है ये बात सही हो कि सत्ता पक्ष के खिलाफ ज़्यादातर मतदाता दिख रहे हैं। इसके बावजूद सत्ता पक्ष के खिलाफ इन मतदाताओं में इतना बंटवारा हो जाए कि बेशक आपको मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव में आजमगढ़ का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़े और निरहुआ के खिलाफ जो है धर्मेंद्र यादव मजबूती से लड़ सकते थे, लेकिन गुड्डू जमाली के होने से और तीनों को ही करीब 2.5 लाख के आसपास वोट मिलने की वजह से मामला बिल्कुल अलग हो गया और यहाँ पर निरहुआ जो है चुनाव को जीत गए। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि आजमगढ़ के इसी चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को इससे ज़्यादा वोट मिले थे और हारे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वो वोट भी मिले थे जो बसपा को मिल सकते थे। बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। आप समझ गए राजनीति कितनी ज़बरदस्त होती है। अब समझिए यहाँ का गणित, जो गृह मंत्री अमित शाह की बात थी और बीजेपी की रणनीति है। बसपा ने 46 तो सपा ने 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े थे। बसपा 2 तो सपा 1 सीट पर जीती थी। सपा बसपा के प्रत्याशी इस बार कहां कितने मजबूत हैं, इन प्रत्याशियों की मौजूदगी से किसका खेल बिगड़ेगा, इसको डिटेल में समझिए। इस बार सपा बसपा प्रत्याशियों पर नजर डालें तो ये 29 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। 12 सीटों पर इनकी लड़ाई में कांग्रेस मुश्किल में दिख रही है, वहीं 8 सीटों पर यह भाजपा का नुकसान कर रहा है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा दोनों को सपा बसपा के प्रत्याशी डैमेज पहुंचा रहे हैं। पिछली बार के नतीजों की तरह भाजपा कांग्रेस की सीटों में मामूली अंतर रहा तो ये 29 सीटें निर्णायक होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता अविनीश बुंदेला बताते हैं कि हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। यदि भाजपा को इन पार्टियों की मदद की जरूरत पड़ रही है तो समझ जाइए इनकी हालत चुनाव में क्या होने जा रही है। बसपा मुरैना और भिंड जिले में सबसे मजबूत रही है। इस अंचल की 34 में से 10 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर सपा बसपा के प्रत्याशी कांग्रेस से अधिक भाजपा को डैमेज पहुंचा रहे हैं। 11 सीटों का समीकरण किसी भी पार्टी की रणनीति को बिगाड़ने के लिए काफी है। भिंड में बसपा से विधायक संजीव कुशवाहा मैदान में हैं। वो भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अपनी पुरानी पार्टी में लौटे हैं। कुशवाहा सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविसेन जैन सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा कांग्रेस दोनों के वोटों को प्रभावित कर रहे हैं। सीट पर लड़ाई चतुष्कोणीय हो चुकी है। तो इसको एक
चीज़ को, और अब यहाँ तक जब बातचीत करिए और ये आंकड़े समझें, एक और चीज़ को ऐड करिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अकेले सिर्फ कांग्रेस का ही नुकसान होना है। कई ऐसी जगह हैं जो बीजेपी की मजबूत सीटें हैं, बीजेपी से कोई टिकट के उम्मीदवार थे, नाराज हो गए, बसपा के साथ में चले गए, उनका काडर उनके साथ में, और बसपा का जो डेडिकेटेड वोट बैंक है जो शायद बीजेपी को भी मिल सकता था, वो भी उनके साथ में वहां चला जाता है। तो ऐसे समझिए कि बीजेपी को भी कई सीटों पर नुकसान इससे होगा। अटेर में सपा ने भाजपा के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह पर दांव खेला है। यहां भाजपा कांग्रेस के साथ सपा की वजह से त्रिकोणीय लड़ाई है। मुन्ना यहां सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं लाहौर सीट पर भाजपा के बागी रसाल सिंह के चुनाव में उतरने से कांग्रेस मुश्किल में है। यहां भी भाजपा कांग्रेस की लड़ाई को बसपा त्रिकोणीय बना रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को यह सीट जीतने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुरैना सीट पर भाजपा छोड़कर बसपा में आए पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को बसपा ने प्रत्याशी बनाया। उनकी मौजूदगी से कांग्रेस यहां मुश्किल में है। मुख्य टक्कर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ही है। कांग्रेस इसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। दिमनी पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया बसपा से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस दोनों को टक्कर दे रहे हैं। हालांकि दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि यहाँ तो घर घर मैं जानता हूँ लोगों को, और इसीलिए इस सीट से लड़ रहे हैं। बात सिर्फ दिमनी की नहीं है, बात पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की है, उस क्षेत्र की है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय के लिए मालवा निमाड़ की है, या महाकौशल में प्रहलाद पटेल या अन्य लोगों की जिम्मेदारी आप देखते हैं। तो ये बड़े बड़े चेहरे जो हैं ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए उतारे गए हैं। लेकिन दिमनी में भी किस तरीके से घेरा जा रहा है उसको भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वोट इधर उधर होना पूरा नतीजा बदल देता है। सेवड़ा एक सीट है। पिछली बार बसपा से दूसरे नंबर पर रहे लाखन सिंह फिर मैदान में। पोहरी से कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न सिंह बसपा से प्रत्याशी हैं। भाजपा का वोट बैंक धाकड़ समाज से है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस और बसपा में कड़ा मुकाबला है। मुंगावली, यहाँ कांग्रेस के बागी मोहन सिंह चुनावी मैदान में है। वो बंजारा समाज से आते हैं जो भाजपा का वोटर है। कांग्रेस भाजपा दोनों को मोहन से तगड़ी चुनौती मिल रही है। श्योपुर भाजपा के बागी बिहारी सिंह सोलंकी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस के दलित वोट में सेंध लगा रहे हैं। भाजपा में रहने की वजह से उसे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विजयपुर बसपा के धारा सिंह और भाजपा के बागी निर्दलीय मुकेश मल्होत्रा की वजह से इस सीट पर चतुष्कोणीय लड़ाई दिख रही है। बुंदेलखंड में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार भाजपा 17, कांग्रेस 7 और सपा बसपा को एक एक सीट पर सफलता मिली थी। इस बार भी सपा बसपा 10 सीटों पर लड़ाई को चतुष्कोणीय त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुकी है। यह अंचल दलित उत्पीड़न को लेकर सुर्खियों में रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सागर में संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय का भूमि पूजन किया था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली सभा भी इसी जगह पर हुई थी। सागर की बंडा विधानसभा सीट से बसपा ने भाजपा के बागी रंजोर सिंह बुंदेला पर दांव लगाया है। यहाँ भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी लोधी समाज से आते हैं। इस सीट पर बुंदेला समेत दूसरे ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोटरों में बुंदेला की अच्छी पकड़ है। उनकी मौजूदगी से कांग्रेस को चोट पहुंच सकती है। रीवा जिले की गुन्नौर सीट पर बसपा ने पार्टी जिला अध्यक्ष देवीदीन को टिकट दिया है। वहीं भाजपा की बागी अमिता बागरी को सपा ने प्रत्याशी बनाया। भाजपा कांग्रेस को दोनों ही उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। निवाड़ी में सपा ने पूर्व प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दिया है। यहाँ कांग्रेस से भी यादव प्रत्याशी हैं। वहीं बसपा ने भाजपा के बागी अवधेश राठौर पर दांव खेला है। इस चतुष्कोणीय लड़ाई में सपा भाजपा के मुकाबले को बसपा रोचक बनाने में जुटी है। कांग्रेस को यहां संघर्ष करना पड़ रहा है। विंध्य की 22 सीटों में से पिछली बार भाजपा को 19 पर सफलता मिली थी। इस बार भी सपा बसपा ने भाजपा कांग्रेस के बागियों पर दांव खेला है। यहां सपा बसपा का पहले से जनाधार रहा है। इस बार 8 सीटों पर सपा बसपा प्रत्याशी ही नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी से तय होगा कि इस बार विंध्य का सरताज कौन बनेगा। पिछली बार बसपा की वजह से भाजपा को 22 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस को 24 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल भी हुए थे। सबलगढ़, जौरा, ग्वालियर ग्रामीण, पोहरी, रामपुर, बघेलान और देवतालाब वो दूसरे नंबर पर थे। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि बसपा सपा कितनी सीटें जीतते हैं, ये तो है ही एक उन पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण, और इसीलिए वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन बड़ा नुकसान किसका पहुंचाते हैं, और उसमें निश्चित तौर पर ये तो है कि आप कई जगहों पर देख रहे हैं कि स्थानीय समीकरण बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बड़ा नुकसान सपा बसपा आम आदमी पार्टी भी जोड़ लीजिए, इनके चुनाव लड़ने का एक ही सीट पर
कांग्रेस को ज़्यादा हो सकता है। अब कितना असर पड़ेगा ये तो अंडर करंट बताएगा। कई बार होता है, लोगों के जहन में होता है, मतदाता के जहन में होता है कि उन्हें या तो सरकार को दोबारा लेकर आना है, जमकर वोट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखा, लोकसभा चुनाव में उनको खूब अच्छा प्रतिसाद मिला था। अब देखते हैं विधानसभा चुनाव में क्या होता है। या फिर अगर सरकार से बहुत ही नाराज़ हैं, ठान ही लिया है कि सरकार बनाना है, तो भी वो ये ध्यान रखते हैं कि हम वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे, किसी ऐसी पार्टी को देंगे जो सत्ता को बदलने में हम सचमुच में सक्षम दिखाई पड़े। दिलचस्प होगा मुकाबला, और इस आंकड़े पर जरूर नजर रहेगी कि सपा बसपा ने कैसा प्रदर्शन इन क्षेत्रों में किया।